क्या आपको पता है कि विकास के नाम पर भारत अपना एक सबसे कीमती खजाना खोता जा रहा है? वो हैं हमारे घने पुराने जंगल। पिछले 10 सालों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो पॉलिसी, विवादों और हमारे पर्यावरण के भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। 95%, जी हाँ 95%, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। मतलब पिछले 10 साल में हमने जितने भी पेड़ खोए हैं उनमें से 95% पेड़ असली कुदरती जंगलों से काटे गए थे। ये सिर्फ कुछ पेड़ों या लकड़ी का नुकसान नहीं है, ये तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम का विनाश है। वो घर जहां देश की सबसे कीमती बायोडाइवर्सिटी रहती है। देखिए, पहले ऐसा नहीं था। 2013 से पहले तक ऐसा लगता था कि हालात काबू में हैं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जंगलों के कटने की रफ्तार में एक जबरदस्त उछाल आया। 2017 में तो ये नुकसान अपने पीक पर था, और जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो साफ बताते हैं कि ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, बल्कि एक खतरनाक नया ट्रेंड बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि 2013 के बाद आखिर ऐसा क्या बदल गया? ये तेजी आई कहां से? चलिए अब नुकसान क्या हुआ है, इससे आगे बढ़ के ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ। असल में ये तबाही कई तरफ से आ रही है। एक तरफ तो हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो जंगलों की जमीन को निगलते जा रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर, जहां देश का कुल 60% जंगल काटा गया है। और ऊपर से कमजोर नीतियां और क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगलों में बढ़ती आग इस समस्या को और भी गंभीर बना रही है। और ये सब कुछ चोरी छिपे नहीं हो रहा है। देखिए 2023-24 में सरकार ने खुद रिकॉर्ड 29,000 हेक्टेयर जंगल की जमीन को दूसरे कामों के लिए डाइवर्ट कर दिया, यानी मंजूरी दे दी। ये पिछले 10 साल के सबसे ऊंचे लेवल से भी 45% ज्यादा है। ये आंकड़ा साफ साफ एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है जो अक्सर छिप जाती है। सरकारी आंकड़ों में ट्री कवर बढ़ने की बात तो होती है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। सोचिए, एक तरफ है हजारों तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं वाला एक जीता जागता जंगल, और दूसरी तरफ है एक ही तरह के पेड़ों का बागान। क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कॉमर्शियल प्लांटेशन कभी भी एक असली घने जंगल की जगह नहीं ले सकता। अच्छा, अब इस सब के बीच सरकार एक नया कानून लेकर आई। कहा गया कि ये कानून डेवलपमेंट और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाएगा। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये कानून आखिर है क्या और इसका असर क्या हो सकता है। इसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ऑफिशियली इसका मकसद है कि विकास की ज़रूरतें भी पूरी हों और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। पर इसकी जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। उन पर आने से पहले ये समझते हैं कि इस कानून में बड़े बदलाव क्या-क्या किए गए हैं। तो देखिए, ये नया कानून फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नियमों को कई तरह से बदल देता है। जैसे अब जंगलों के अंदर जू, सफारी और इको टूरिज्म जैसी एक्टिविटीज की परमिशन है। देश की सीमाओं के 100 किलोमीटर अंदर तक किसी भी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत ही खत्म कर दी गई है। और शायद जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये कि अब प्राइवेट कंपनियां भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जंगल की जमीन ले सकती हैं। अब जाहिर है इन बदलावों ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या ये विकास के लिए एक जरूरी कदम है या फिर हमारे जंगलों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सेंटर में चलते हैं, जहां कानून के मकसद और एक्सपर्ट्स की चिंताओं के बीच का टकराव साफ नजर आता है। तो असली बहस यहीं से शुरू होती है। सरकार का कहना है कि इस कानून से डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ेगी और हमारे क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो इसका ठीक उल्टा सोच रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे जंगलों की सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी, फॉरेस्ट की कानूनी परिभाषा ही छोटी हो जाएगी और एक्सपर्ट्स की जो निगरानी होती थी वो लगभग खत्म हो जाएगी। 100 किलोमीटर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत के जो सबसे सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वहां अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के शुरू किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज भारत के जंगल एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से भविष्य का रास्ता तय होना है। तो आखिर में दांव पर लगा क्या है, आइए समझते हैं। एक्सपर्ट्स ने जो खतरे बताए हैं वो वाकई बहुत गंभीर हैं।
पहला, जो जंगल पहले से प्रोटेक्टेड थे उनकी सुरक्षा कमजोर हो सकती है। दूसरा, नाजुक इकोसिस्टम में इंसानी दखलंदाजी बढ़ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, जो समुदाय जंगलों में रहते आए हैं उनके अधिकारों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। और ये सब मिलकर भारत के जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स हैं उन्हें भी खतरे में डाल सकता है। देखिए, ये बहस अब सिर्फ एक्सपर्ट्स के बीच नहीं रही, ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने इन संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश भी जारी किए हैं। कोर्ट का इसमें दखल देना ही ये बताता है कि ये मामला पर्यावरण और संविधान दोनों ही नज़रियों से कितना गंभीर और पेचीदा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या हमें विकास और जंगलों के बीच किसी एक को चुनना ही होगा? क्या ये सच में एक ऐसी चॉइस है, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जहां दोनों साथ साथ चल सकते हैं? भारत के जंगलों का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।